सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो यहाँ पे देखिए, आज आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है, क्योंकि यहाँ से बेसिकली आप लोग 10 नंबर अपना कंफर्म करने वाले हो। ठीक है। एंड 10 नंबर के अलावा मैं पूरे आप लोग को क्लास 10th में कैसे पढ़नी है, जो आप कम समय में काफी अच्छा नंबर ला सकते हो, वो सारी चीजें इस वीडियो में शेयर भी करूंगा उसके साथ में। तो ये वीडियो बेसिकली सोचा है थोड़ा लंबा बने, बट इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको सारी चीजें बता पाऊँ, अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली हम मैं बताने वाला हूँ आज फिलहाल राइटिंग सेक्शन का आपका। ठीक है, जैसे कि आपका मॉडल पेपर पे राइटिंग सेक्शन है, एंड राइटिंग सेक्शन पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपका राइटिंग सेक्शन कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। यहाँ पे बेसिकली आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक, दो एंड थर्ड वन, थ्री। ठीक है। एंड इस 3 क्वेश्चन में आपको किसी दो को करना है, एंड दोनों जो है 5-5 नंबर के आपके होंगे। ठीक है, 5 मतलब 2 into 5। ठीक है, 2 into 5 = 10। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स आपका आज यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लाइक फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, एप्लीकेशन कैसे लिखना होता है हम लोग को, या फिर हम लोग जो यहाँ पे पैराग्राफ लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, उसका तरीका क्या होता है, उसका राइट वे मतलब सही तरीका क्या होता है उसको लिखने का। ये सारी चीज इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, भला ही ये 10 नंबर आपको बहुत छोटा लग रहा होगा सुनने में, बट आप 10 नंबर की वजह से फेल भी कर सकते हो, 10 नंबर की वजह से आप टॉप भी कर सकते हो। तो बेसिकली 10 नंबर एग्जाम के लिए बहुत बड़ा नंबर होता है। एक एक नंबर मायने करता है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एक नंबर से आप फेल कर सकते हो और एक नंबर से आप टॉप भी कर सकते हो। तो इस एक नंबर की वैल्यू आप समझ सकते हो, 0.01000 लाइक इस तरीके का डिफरेंस में आप रह सकते हो। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके एग्जाम पॉइंट से 10 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एंड इसके साथ मैं कंप्लीट आप लोग को 80 मार्क्स के लिए गाइड करूंगा कि कैसे आपको पढ़ना है। सो आप लोग इसको देखते रहिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनफॉर्मल लेटर। बेसिकली आपके एग्जाम में जो लेटर लिखने को आएगा, एक फॉर्मल या इनफॉर्मल, इन दोनों में से कोई एक आएगा। आपके मॉडल पेपर पे ये आया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक लेटर है आपका, एंड ये जो है आपका बेसिकली ये फॉर्मल है, आप सॉरी इनफॉर्मल है आपका। ठीक है, तो यानी कि ये जो लेटर आपको लिखना है ये इनफॉर्मल है। तो यहाँ पे देखिए, इसका हम लोग इसको लिखते क्यों है, ठीक है, इस लेटर को, इनफॉर्मल लेटर्स को लिखते क्यों है, एंड इसका लाइक लिखने का तरीका क्या होता है, उसका फॉर्मेट्स क्या होते हैं, उसको सही फॉर्मेट्स क्या होते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, तो बट आप लोग स्टिल वीडियो को देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनी मैसेज, यानी कोई मैसेज अगर हमें किसी को देना है, छोटा सा मैसेज, तो हम उसको दे सकते हैं। कुछ कॉन्ग्रेट्स करनी है तो वो दे सकते हैं, किसी को कुछ सम न्यूज़ेस देनी है तो वो दे सकते हैं, किसी को एडवाइस करना है, रिक्वेस्ट करना है तो वो कर सकते हैं, किसी को इनवाइट करना है तो वो कर सकते हैं, किसी को बर्थडे का लाइक उसको कॉन्ग्रेट्स करना है, या फिर उसको बधाई देनी है कि योर टुडे इज योर बर्थडे एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस, कि आप आज 18 साल के हो गए, 10 साल के हो, 12, इस तरीके का चीज। ठीक है, ये करते हो ना तुम लोग व्हाट्सएप पे, वही चीजें यहाँ पे समझ लो लेटर के लिए करना है। ठीक है, हम लोग देखिए जो है ना, इसमें हम लोग क्यों करते हैं एड्रेस एंड डेट्स। इफ यू आर थिंकिंग हाउ स्टार्ट द राइटिंग इन फॉर्मल लेटर, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि कैसे इन फॉर्मल लेटर को स्टार्ट करना चाहिए, देयर इज हियर इज व्हाट शुड नो द टू गेट योर इनफॉर्मल लेटर फ्रंट राइट, यानी कि आपका जो इनफॉर्मल लेटर उसका फ्रंट राइट होना चाहिए। ठीक है, एंड फ्रंट राइट यानी कि इधर, जैसे कि ये फ्रंट आपका हो गया एंड इस साइड में आप मतलब फ्रंट, सॉरी फ्रंट, ठीक है, फ्रंट राइट। उसके बाद यू हैव टू बिगिन विद द सेंडर एड्रेस, मतलब आपको जो है एक सेंडर एड्रेस, यानी कि कौन इस लेटर को भेज रहा है। द एड्रेस इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर, यानी कि जो आपका एड्रेस है वो लेफ्ट, ये मान ले पेपर है एक, ठीक है, तो आपका जो एड्रेस है यहाँ पे होना चाहिए सेंटर एड्रेस। ठीक है, and it is necessary that you write the complete address so that the receiver can write back to you, यानी कि जो हम लोग सेंडर एड्रेस क्यों लिखते हैं यहाँ पे, सेंडर एड्रेस इसलिए लिखते हैं ताकि आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसके पास मान लेते हैं वो लेटर आपके चला गया, एंड वो आपको किस एड्रेस पे मतलब रिवर्ट करके भेजेगा, मतलब रिप्लाई मान लेते हैं किस, जैसे कि आपका एक नंबर होता है पर्टिकुलर, वो आपका एड्रेस होता है। ठीक है, कहीं पे आपको व्हाट्सएप से चैट कर रहे हो तो आप एक अपने दोस्तों को मैसेज कर दिए, लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपका नंबर उसके पास नहीं है, तो मैसेज कैसे करेगा, आपको नहीं कर सकता ना, तो उसके पास से आपका नंबर होना चाहिए ताकि वो मैसेज आपको कर सके। तो इसलिए जो है ना स्टैंडर्ड एड्रेस लिखा जाता है, ताकि जो रिसीवर है, यानी कि जो रिसीव करेगा आपका, या फिर जिसको आप लेटर दे रहे हो वो आपको रिवर्ट कर सके, यानी कि उस पर रिप्लाई कर सके आपको। ठीक है,
तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि दैट यू राइट द कंप्लीट एड्रेस सो दैट द रिसीवर कैन रिवर्ट मतलब राइट बैक टू यू, ठीक है। सो सी दैट यू गिव द करेक्ट एड्रेस अलॉन्ग विद द पिन कोड, यानी कि आपको सही एड्रेस देना है अलॉन्ग विद पिन कोड, ठीक है। इन केस यू आर राइटिंग समवन इन डिफरेंट कंट्री, मेक श्योर इंक्लूड्स योर एड्रेस योर कंट्री इन द एड्रेस, यानी कि अगर आप जैसे कि मान लो इंडिया से बाहर आप किसी को ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में और भी कहीं पे आप किसी को लेटर लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, तो वहां पे बेसिकली आपको लाइक यहाँ पे कंट्री को मेंशन करना विद पिन कोड वो जरूरी होता है, एड्रेस भी साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे 29 यानी कि आपको समझ लो तो हो सकता है रोड नंबर होगा, हाउस नंबर, बेसिकली हाउस नंबर होता है। फिर एनसीबी गार्डन यानी कि एनसीबी गार्डन कोयम्बटूर इंडिया 641053, यहाँ पे देखो कंप्लीट एड्रेस है, मान लेते हैं हाउस नंबर हो गया, उस जगह का नाम हो गया, कहाँ पे, तो कोयम्बटूर में, ये कौन सा स्टेट है, तो भैया इंडिया है, और उसका पिन कोड क्या है, तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस फॉलो बाय द डेट, यानी कि यहाँ पे वो डेट भी लिखना होगा, राइट द डेट इज इम्पोर्टेंट एज इट हेल्प टू रिसीवर रिसीव नो व्हाट एग्जैक्टली वो हैड रिटन द लेटर, मतलब जो है कि आपको डेट लिखना काफी इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली, क्योंकि ताकि उसको भी पता चल पाए कि ये लेटर कब लिखा गया है एंड क्यों लिखा गया, ये सारी चीजें उसमें पता चल जाता है डेट्स को देख करके, हाँ भाई कितना पुराना है, कब का है, कैसा है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग उसको दे सकते हैं। यू कैन राइट द डेट्स इन आइदर द फॉलोइंग फॉर्मेट्स, मतलब आपको इस फॉर्मेट्स में किसी एक फॉर्मेट में आप अपना डेट्स को लिख सकते हो, ठीक है। इस फॉर्मेट में आप कोई सा भी अपना डेट चूज करना, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली बच्चे ज्यादा इसको प्रीफर करते हैं, या फिर इसको आप प्रीफर कर सकते हो, ये दो, या फिर इसको भी करोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट थिंग हो गया, अभी फॉर्मेट्स बता रहा हूँ तो वीडियो को थोड़ा ये लंबा हो गया, मैं पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग काफी चीजें बहुत डिटेल में बात करने वाले, ताकि आपका 10 नंबर में 10 नंबर आपका कटे ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्म्स ऑफ ग्रीटिंग सॉल्यूशन, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर टू फ्रेंड एंड फैमिली, मतलब ये फॉर्मल लेटर होता है कि फ्रेंड या फैमिली को हम लोग बेसिकली लिखते हैं, ठीक है। यू कैन एड्रेस देम बाय देयर नेम्स प्रीफिक्स बाय क्वालिफाइंग टर्म्स सच एज डियर, माय डियर, डियरेस्ट, माय ब्रदर, माय यंगर ब्रदर, माय लाइक माय डियर फादर, माय डियर मदर, इस तरीके का आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। यू कैन ऑल्सो एड्रेस देम बाय देयर पेट नेम्स लाइक डियरेस्ट फ्रॉजी, डियर एंडी, माय डियर स्वीटी, लाइक इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। कोई मान लो अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा है तो माय डियर स्वीटी, माय स्वीट हार्ट, इस तरीके का आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बाय और बाय देयर रिलेशनशिप्स, मतलब आपका कोई रिलेशनशिप है लाइक डियर अंकल, डियर मामा, डियर ब्रदर, डियर कजन, डियर नानी माँ, डियर नाना, इस तरीके का आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, कोई रिलेशनशिप्स में आपको। तो इफ यू आर राइटिंग an ordinary friends is older than you or superior rank, it's perfect to use prefix such as Mr. Mrs. दिस टाइप ऑफ थिंग, मतलब डियर मिस्टर रेडी, कि मान लो वो आपसे बड़ा है और वो आपसे सुपीरियर रैंक से रैंक पे है, यानी कि मान लेते हैं आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वो आपसे सीनियर रैंक पे है, तो आप इस तरीके का यूज कर सकते हो, मिस्टर रेडी, डियर मिस्टर रेडी, डियर मिसेस रेडी, इस तरीके का आप वर्ड्स को यूज कर सकते हो इसको लिखने टाइम में, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी टू लेटर, मतलब बॉडी में आपको इंट्रोडक्शन देना, टू डिटरमाइन यू यूज द वर्ड्स यू यूज determine the nature of your letter. You can start your informal letter with an introduction to set the tone of matter that is going to be discussed, मतलब आप एक हल्का सा वहां पे एक छोटा सा टोन दे सकते हो कि आप इस पूरे लेटर में क्या डिस्कस करने वाले, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो, ठीक है। यू कैन बिगिन बाय इंक्वायरिंग अबाउट द हेल्थ, लाइक जैसे कि आपका होता है ना, उम्मीद करता हूँ ये लेटर आपके पास पहुंच गया होगा और आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके घर परिवार में सभी लोग अच्छे होंगे, इस तरीके का जो आप लोग यूज करते हो वो इसी को बोलते हैं कि लाइक मतलब यू कैन बिगिन विद इंक्वायरी अबाउट हेल्थ एंड वेलबींग्स ऑफ द रेसिपिएंट, यानी कि जिसको आप भेज रहे हो, जैसे कि मान लेते हैं आप अपने भैया को भेज रहे हो, ठीक है, तो आप बोलोगे उम्मीद करता हूँ भैया कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, या फिर जो भी तैयारी के लिए आपके भैया बाहर गए हुए हैं उसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये सारी चीजें लिख करके आप एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के सामने आप बिठा सकते हो, ठीक है, एंड वो एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। फॉर द इंस्टेंस आई होप दिस लेटर ऑफ माइंड फाइंड यू इन द पिंक हेल्थ, मतलब आप उम्मीद करता हूँ ये लेटर आपको मिला होगा और आप जो है अच्छे हेल्थ में होंगे एंड बढ़िया अपना परफॉर्मेंस वगैरह, तो इसी तरीके से आप लिख सकते हो कि उम्मीद करता हूँ भैया कि ये लेटर आपको मिला होगा
एंड आप एकदम से फाइन होंगे, बढ़िया होंगे, आपका हेल्थ अच्छा होगा, एंड आप अच्छा अपना करियर में ग्रो कर रहे होंगे। ये सारी चीजें आप अपने थोड़ा सोचना एंड लिखना, ठीक है। यू कैन एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द लेटर, प्रोवाइड द डिटेल, एलैबोरेट एज यू विश। यानी क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो रीजन क्या है इस लेटर को लिखने का, एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स अनलाइक फॉर्मल लेटर। मतलब इसको फॉर्मल लेटर की तरह भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। द लेटर कैन बी मोर लाइकली फ्रेंडली चैट्स देम ऐसे, मतलब जो है आपका लेटर एक ऐसे की तरह होना चाहिए, मतलब एकदम इजी वे में फ्रेंडली होना चाहिए। और वहां पे बेसिकली टोन आपका यूज होगा पर्सनल, वेरी, देखो यू कैन राइट वेरी कैजुअल एंड पर्सनल टोन, यानी कि आपको बहुत ही कैजुअल एंड पर्सनल टोन यूज करना है, कोई हार्ड वर्ड यूज नहीं करना, मतलब अच्छा सा रिस्पेक्टिव एकदम अपने घर में जैसे बात करते हो उसी तरीके से आपको वहाँ पे बात करनी है लेटर में, इनफॉर्मल लेटर में, ठीक है। क्योंकि आप बेसिकली अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हो, अपने भैया को लिख रहे हो, अपनी दीदी को लिख रहे हो, फिर नाना को, नानी को, चाचा को, चाची को, दादा को, दादी को, कजन को, जो भी है आपका, ठीक है, उन सबको लिख रहे हो। तो उनसे क्या ही वैसा, तो उनसे आप पर्सनली अच्छे से ही बात करते होंगे, तो उसी तरीके से आपको लेटर में भी बात करनी है, ठीक है। इफ यू आर राइटिंग टू एन ओल्डर पर्सन, डू नॉट डिसरिस्पेक्टफुल टर्म और सेंटेंस, मतलब जो है आप अगर किसी बड़े को लिख रहे हो तो वहां पे आपको कोई डिसरिस्पेक्टफुल टर्म का या फिर कोई सेंटेंस का यूज नहीं करना है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आता है कंक्लूजन का। इन द फॉर्मल लेटर इन द फ्रेंडली टोन, मतलब आपको जो फ्रेंडली नोट्स, मतलब आपको जो लेटर को एंड करने टाइम भी आपको एक अच्छा सा वर्ड यूज करते हुए उसको खत्म करना है। यूज वर्ड्स इन सच वे टू रिसीव द फील लाइक हैव हैड अ वंडरफुल टाइम चैटिंग विथ यू, मतलब आपको ऐसा यूज कर लिखना है कि उम्मीद करता हूँ कि ये लेटर आपको पसंद आया होगा, मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, इस तरीके का आप वर्ड यूज कर सकते हो। सी दैट सो दैट सी टू दैट यू मेक श्योर यू लेट देम नो दैट हाउ वुड अवेटिंग देयर रिस्पॉन्स, मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेटर का रिस्पॉन्स करेंगे और हम इसका इंतजार भी कर रहे हैं, इस तरीके का आप वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म सब्सक्रिप्शन सिग्नेचर, मतलब आपको जो एक नीचे सिग्नेचर भी करना होगा। यू कैन यूज द फॉलोइंग इन फॉर्मल लेटर्स टू रिलेटिव्स, टू नियर फ्रेंड्स, योर अफेक्शनेटली, योर लविंगली, जैसे कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे योर लविंगली यूज करते हैं, अगर ये वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप योर लविंगली आपको इजिली यू रहेगा, तो आप योर लविंगली ब्रदर, योर लविंगली सिस्टर, योर लविंगली डॉटर, इस तरीके का आप लिख सकते हो। पापा कोई किसी को लिख रहे हो, योर लविंग फ्रेंड, अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, किसी को विथ लव, इस तरीके का वर्ड को यूज कर सकते हो। फॉलो बाय नेम, मोस्टली योर नेम, योर फर्स्ट नेम, मतलब आपका फर्स्ट नेम वहां पे लिखा जाएगा। इफ यू आर राइटिंग टू क्लोज सॉरी close acquaintance who address dear Mr. Mrs. You can use your sincerely kind regards, मतलब जैसे कि आप अपने सीनियर को लिखे हो लेटर, तो जब सीनियर को लिखोगे तो उस टाइम आप लोग इस वर्ड को यूज नहीं करोगे, योर लविंगली, योर लविंग फ्रेंड, योर लव, ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं करोगे, वहां पे आप लिखोगे डियर मिसेज, देन आप यहाँ पे अगर डियर लगाए हो, मिसेज लगाए हो, इस तरह का डियर मिस्टर मिसेज इस लगाए हो, तो आप मिस्टर या मिसेज लगाए हुए हो तो आप यूज करोगे योर सिंसियरली काइंड रिगार्ड्स, इस तरह का आप वर्ड को यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक आपको दिखला देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका लाइक आपके मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर अवॉइडिंग सॉरी एडवाइसिंग हिम टू अवॉइड बैड कंपनीज, मतलब बैड कंपनीज को अवॉइड करने को। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर ऐसा एड्रेस दे दिया कि लाइक यहाँ पे रातू रोड रांची, भैया उसका पिन कोड, फिर झारखंड, या फिर पहले झारखंड लिख दो फिर बाद में पिन कोड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डेट था 14 जनवरी, टुडे आज का डेट है, फिर डियर स्मिथ, I am very unhappy and feel to grief to read the letter of your class teacher who informed that you have started moving in the company of bad boys। यानी कि ये जो है ना, जैसे कि आपका कोई बड़ा भाई या फिर छोटा भाई है, ठीक है। तो आपके बड़े भैया को एक लेटर लिखा गया आपके प्रिंसिपल के साइड से, आपके क्लास टीचर के साइड से, कि लाइक आपका जो भाई है वो बैड लड़कों के साथ बैड कंपनीज में विजिट कर रहा है, ठीक है, उस तरीके का। तो उसको फिर यहाँ पे उनके जो बड़े भैया हैं वो आपको लिख करके एक लेटर भेज रहे हैं उनके पास, मतलब छोटे भाई के पास समझ लो, तो कि वो बहुत ही अनहैप्पी हैं, एंड वो ऐसा मतलब कि उनको क्लास टीचर ने इन्फॉर्म किया कि आप जो है यानी उनके छोटे भाई जो है बैड कंपनीज में बैड बॉयज लोग के साथ वो घूम रहे हैं। सो योर क्लास टीचर हैड मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू एंड दिस इज रियली शॉकिंग न्यूज एज इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड
यू, यानी कि जो बोला जा रहा है कि आपके टीचर ने बहुत ही स्ट्रांग कंप्लेंट किया आपके अगेंस्ट, और इसकी वजह से मैं काफी शॉक्ड हूँ, और मैंने आपके साइड से एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे कि मान लेते हैं आपके पापा ने आपका नंबर, मान लेते हैं आपका नंबर आ जाता है 50%, 60%, और वो आपके पापा एक्सपेक्ट किए होते मेरी बेटी का या फिर मेरे बेटे का 80% आएगा, 90% आएगा, तो पढ़ोगे तब तो आएगा ना। तो जब पढ़ोगे तभी नंबर आएगा बेसिकली, और बिना पढ़े तो आपका नंबर आएगा नहीं, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वही मान लेते हैं आपके पापा एक्सपेक्ट किए थे 80%, बट आप लाए 60%, तो उसमें आपके पापा बोलेंगे मैं तो तुम्हारे साइड से इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना नंबर लाओगे, मुझे लगा था तुम अच्छा नंबर लाओगे, इस तरीके का। क्योंकि पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन होता है आपके साइड से, ठीक है। तो आप लोग जरूर से अपने पापा लोग को हैप्पी करना। इट इज वेरी शॉकिंग टू नो दैट यू हैड स्टार्टेड बंकिंग क्लासेस टू सी मूवीज एंड हैड आल्सो स्टार्टेड स्मोकिंग, यानी कि जो है वहां पे बोला जा रहा है कि वो लड़का जो है, जो छोटा भाई है, बड़े भाई का मतलब, जो बाहर मान लेते पढ़ता है, जिनको लेटर लिखा जा रहा है बेसिकली, तो वहां पे जो है वो लड़का जो है क्लास को बंक कर रहा है, स्मोकिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि ये चीज, if a tendency continue to the day may not very far when you are started gambling, consuming alcohol and taking drugs, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि आप बहुत दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब गैम्बलिंग करोगे, अल्कोहल यूज करने लगोगे या फिर ड्रग्स आप लेने लगोगे, वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पे बोला गया। यू मे नो दैट अ मेन नोइंग नो द कंपनी he keeps, if you continue in a bad company, you will spoil your future, your life, and you also bring a bad name to your school and family। मतलब जो बोला जा रहा है कि अगर आप इस चीज को कंटिन्यू रखते हो तो आपका जो लाइक ये जो फ्रेंड सर्कल है या फिर आप कंपनी में आपका जो भी चीजें हैं वो आपका फ्यूचर को स्पॉइल कर देंगे, खराब कर देंगे, और इसका बैड इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पे पड़ेगा, फैमिली पे पड़ेगा, आपके स्कूल पे पड़ेगा, सारी चीजों के ऊपर पड़ेगी। एज वी नो दैट एज वी नो एज वी आर नॉट अ रिच फैमिली, मतलब हम लोग जो है काफी अमीर फैमिली से नहीं है, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट वेस्ट इवन इवन सिंगल रुपीज, मतलब वो काफी बड़े फैमिली से नहीं है कि वो पैसे को वेस्ट कर सके, और वो साफ साफ मना कर रहे हैं कि हम लोग बहुत रिच फैमिली से नहीं है कि हम एक भी रुपए वेस्ट करेंगे, ठीक है। मोर एवर फादर हैज वेरी हाई होप्स फॉर यू, मतलब जो है पापा आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप कुछ अच्छा करोगे, ठीक है। देयर फॉर आई एडवाइस यू टू सन बैड कंपनी immediately and devote time to study sincerely and whole हार्टेडली, यानी कि बोला जा रहा है कि आप अभी तुरंत, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप उन बैड कंपनीज को या फिर बैड संगति को आप छोड़ दो, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा हो जाए और उन चीजों से आप दूर हो जाओ और फिर आप कुछ अच्छा करो, ठीक है। और आप लोग भी अगर गलत संगति में उसको छोड़ दो और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और कुछ अच्छा करो अपने पापा के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो भी चीजें करनी है आपको स्टडी हार्ड करो एंड कुछ अच्छा करो फ्यूचर में, ठीक है। I hope that you will not give me a chance to receive the same complaints against you, and वहां पे बोला जा रहा है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसा फिर से आप तुम्हारा कंप्लेंट मेरे पास रिसीव नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मतलब जो मैडम ने उनको, यानी कि उसे क्लास क्लास टीचर ने जो उनको कंप्लेंट किया हुआ था, वो कंप्लेंट उनके पास दोबारा ना आए, ऐसा वो बोल रहे हैं कि लाइक ऐसा उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे टीचर के साथ से फिर से तुम्हें लेकर ऐसा कोई कंप्लेन ना आए, ठीक है। उसके बाद योर लविंग ब्रदर, ठीक है। यहाँ पे योर लविंग ब्रदर देखो मैंने यूज किया है, एंड मैंने केवल अपना नाम यूज किया, सर नेम यूज नहीं किया है मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मल लेटर्स की ओर। तो आपको इसी तरीके से इन फॉर्मल लेटर्स को यूज करना है कि मतलब वेरी पोलाइटली एंड वेरी थोड़ा पर्सनल, इस तरीके का वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो। देखो ये कितने अच्छे तरीके से लिखा गया आपका, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मल लेटर्स को हम लोग क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, तो फॉर्मल लेटर को बेसिकली हम लोग बिजनेस में, कंप्लेंट्स में, जॉब एप्लीकेशन में, सीकिंग इन्फॉर्मेशन में हम लोग यूज करते हैं। मतलब बिजनेस को लेकर के किसी को लेटर लिखनी है, मान लो कहीं ऑफिस वगैरह में लिखना है तो वहां पे लिखेंगे। फिर आपको अगर किसी को लेकर कंप्लेन वगैरह करनी है तो वो कर सकते हो, जैसे कि नगर पालिका में कंप्लेन करना है कि हमारे घर के बाहर कचरा पड़ा हुआ है, उसको साफ कीजिए या साफ करवाइए, तो वहां पे कर सकते हो। आपका मान लेते हैं आपके घर के साइड में कोई स्कूल अच्छा नहीं है, तो उसके बारे में आपको झारखंड गवर्नमेंट में कुछ लिखना है तो वो भी इसी में आएगा आपका। अगर मान लेते हैं आपके घर के साइड में कोई बिजली बिल, मतलब बिजली का पोल खराब है, ट्रांसफार्मर खराब है, तो उसमें भी आप लोग अगर बिजली डिपार्टमेंट में, यानी कि वहां पे अगर लेटर लिखना है तो उसमें फॉर्मल लेटर्स आपका आता है। कोई जॉब एप्लीकेशन में आपको लिखना है तो वहां पे भी फॉर्मल लेटर्स आपका आता है। कोई इन्फॉर्मेशन किसी को देना है या फिर उनसे कुछ रिक्वेस्ट करना है उस टाइप में, तो आप
उसमें फॉर्मल लेटर्स का भी यूज करोगे। तो आपका फॉर्मल लेटर बेसिकली हमेशा स्टार्ट होता है सेंडर एड्रेस से, फिर डेट से, फिर रिसीवर एड्रेस से, फिर सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, यानी कि क्यों उस लेटर को लिखा जा रहा है। एंड देखो मेन टॉपिक यहाँ पे क्या बात है, देखो आपका जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसमें सब्जेक्ट्स नहीं होता है, ठीक है, कि क्यों उस लेटर को लिखा जा रहा है सब्जेक्ट नहीं, डायरेक्टली आप लोग अपना एड्रेस लिखिए और अपना शुरू हो गया यहाँ पे डियर स्मिथ वगैरह लगा के जो भी आपका है, ठीक है। उसके बाद अब शुरू हो गया, लास्ट में आपने सिग्नेचर कर दिया, योर लविंग ब्रदर, योर लविंग सिस्टर, योर जो भी आपका है, योर लविंग या फिर योर लविंगली, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन फॉर्मल लेटर में आपका जो आ जाता है सब्जेक्ट की, वाई यू राइटिंग दिस, मतलब आप इस लेटर को लिख क्यों रहे हो, फिर से देखो, ठीक है। सैल्यूटेशन यानी कि आपका जो है यहाँ पे आपका डियर सर मैम आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि बॉडी ऑफ द लेटर में आपको यूज करना ही पड़ेगा। बॉडी में क्या क्या होना चाहिए, तो 3 पैरा आपका होना चाहिए। 3 पैरा में देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब आप फर्स्ट पैरा में कोशिश करो कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करो, स्टार्टिंग द पर्पस ऑफ योर लेटर, यानी कि आप उस स्टेटिंग सॉरी मतलब उस लेटर में आप क्या देने वाले हो, मतलब क्यों उस लेटर को लिखा जा रहा है, उसके बारे में आपको वहां पे फर्स्ट पैरा में लिखना है। सेकंड पैरा में आपको लिखना है कि द सेकंड पैराग्राफ शुड फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट, मतलब आपको जो है पूरा कंप्लीट सेकंड पैराग्राफ में क्यों उस लेटर को लिख रहे हो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देनी है, ठीक है। And the third, the paragraph can be concluding the paragraph can be a concluding paragraph where you lay out the expectation regarding the matter, यानी कि आप वहां से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो जैसे कि आपका मान लेते हैं कि नगर पालिका को हम लोग एक लेटर लिख रहे हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि आप कहाँ से भेज रहे हो वो एड्रेस लिख दिए, किस डेट को भेजा वो लिख दिया, किसको भेजना है तो हमें नगर पालिका रांची को भेजना है तो उनका एड्रेस हम लोग डाल दिए, फिर सब्जेक्ट तो हम लोग लिख दिए सॉरी वहां पे लिख दिए कि लाइक हमारे रोड में काफी कचरा पड़ा हुआ है, उसको साफ कराइए, ये हमारा सब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये चीज। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डियर सर और मैम। फिर बॉडी में हम लोग जब पहुंचेंगे तो बॉडी में ये सारी चीजें कि आप लोग खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए कि हु आर यू एंड व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर। एंड वहां पे आप सेकंड पैरा में देखोगे कि क्या लिखना है। सेकंड पैराग्राफ में आप लोग को बेसिकली उस मैटर की इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट वहां पे दे देना है कि क्या क्या चीज आपको प्रॉब्लम हो रही है। लाइक मान लेते हैं वहां पे जो कचरा जमा हुआ है उससे वहां पे बदबू आ रही है, वहां पे आसपास में लोग चल रहे हैं उनको परेशानी हो रही है, कचरा पूरे रोड में बिखर रहा है जिससे कि मच्छर हो रहा है, और मच्छर की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, गटर भरा हुआ है, नाली से पानी निकल रहा है, तो ये सारी चीजें आप वहाँ प्रॉब्लम्स को लिख सकते हो। एंड लास्ट में आपको लिखना है कि आप उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जल्द से जल्द ठीक करवा देंगे और हमारे एरिया को क्लीन, नीट एंड क्लीन को रखेंगे, ताकि हम जो है बीमारी से बचे रहें और हमें इन सभी बदबूज वगैरह का सामना ना करना पड़े। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, ठीक है। एंड यही राइट वे होता है, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज द लेटर, यानी कि आपको लेटर को क्लोज करना है। यू कैन यूज कम्प्लीमेंट्री क्लोज लाइक योर फेथफुली, मतलब योर फेथफुली, योर सिंसियरली, इस टाइप का यूज आप करोगे। एंड अनलाइकली इनफॉर्मल लेटर सिग्नेचर शुड इंक्लूड योर नेम इन ब्लॉक लेटर, द डेजिग्नेशन बिलो योर सिग्नेचर, ठीक है। मतलब जो है आपका जो है यहाँ पे है आप सिग्नेचर दोगे अपना और वो सारी चीजें आप अपने यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे देखो वही चीज मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया है कि आंसर देखो रातू रोड कब डेट, ये मेरा मान लो एड्रेस हो गया यहाँ पे। आप अगर अपना 83,401 या रांची का पिन कोड है आपका तो ये लिख सकते हो। फिर यहाँ पे 14,224 लिख दिए। फिर किसको लिख रहे हैं तो टू द एरिया मैनेजर, आपका ये मॉडल पेपर क्या है कि राइट अ लेटर टू एरिया मैनेजर बीएसएनएल रिक्वेस्टिंग हिम टू गेट सीरियस फॉल्ट टू डेट टेलीफोन ऑफ योर एरिया रिपेयर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग, ये हमारा सेंडर एड्रेस हो गया, ये हमारा सेंडर एड्रेस कि हम कहाँ से भेज रहे हैं, ये हमारा डेट हो गया, ठीक है। ये हमारा रिसीवर एड्रेस हो गया कि हम लोग किसको भेज रहे हैं, तो हमारा समझ लो रिसीवर एड्रेस हो गया, रिसीवर एड्रेस लिख दिए कि किसको जाएगा बेसिकली। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है तो कंप्लेंट अबाउट डेड टेलीफोन, मतलब हम एक कंप्लेंट डाल रहे हैं डेड टेलीफोन को उसको लेकर के। तो यहाँ पे देखिए सर से मैंने स्टार्ट किया, सर आप लगाना चाहते हो सर, या फिर सर स्लैश मैम भी कर सकते हो, सर लिखे स्लैश करें मैम लिख दिए, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ देखिए अब यहाँ पे हम लोग शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इफ आई वॉन्ट टू ब्रिंग यू काइंड ऑफ अटेंशन इन दिस लोकेलिटी, देखो हम लोग यहाँ पे एक अटेंशन डालना चाह रहे हैं, देख रहे हो कि कैसे लिखा गया। हम लोग एक अटेंशन डालना चाहते हैं हमारे लोकेलिटी में। आई एम द लोकल रेसिडेंस ऑफ रातू रोड, यानी कि मैं जो हूँ रातू रोड का एक लोकल रेसिडेंस हूँ, यहाँ का मैं एक लोकल इंसान हूँ, ठीक है।
हियर द रेसिडेंट्स आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे कि जो रेसिडेंट्स यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। मैनी टेलीफोन्स आर डेड्स फॉर द लास्ट 20 डेज, यानी कि जो मैनी टेलीफोन्स यानी बहुत सारे टेलीफोन जो है लास्ट 20 डेज से डेड पड़े हुए हैं। मैनी टाइम कंप्लेंट हैव बीन एरिया इन द बीएसएनएल मैनेजर बीएसएनएल, यानी कि जो है इस एरिया से काफी बार कंप्लेंट जा चुका है लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, वी आर ग्रेट ट्रबल, यानी कि हम लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में हैं जिससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, वी हैव बीन अ क्विट लूप, यानी कि ऑफ आवर फ्रेंड्स फैमिलीज एंड रिलेटिव्स, यानी कि हम लोग जो है ना क्विट लूप, यानी क्विट लूप का मतलब होता है कि हम लोग बहुत दिनों से लाइक किसी से मिले नहीं है, बात नहीं हुआ है, दूर, यानी कि इसका समझ लो दूर यूज कर सकते हो वर्ड। ठीक है, यानी कि हम बहुत दिन से दूर, बहुत लोगों से दूर हैं, जैसे कि मेरे फ्रेंड हो गया, फैमिली रिलेटिव से हम लोग दूर हैं। ठीक है, देयर इज नो कनेक्शन, यहाँ पे टू होगा टू गेट इमीडिएट न्यूज़, यानी कि हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग उसमें तुरंत से कुछ कर पाए। सो क्या है, प्लीज लुक इनटू द मैटर एट वंस टू गेट द डेड टेलीफोन रिपेयर्ड एंड मेक इट वर्किंग, यानी कि फिर यहाँ पे देखो हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पे डाले ना कि भैया हमको इसको ठीक करा करके दो और हमारे टेलीफोन इसको वर्किंग में करो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और हम लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे यहाँ पे हम लोग दे दिए, और हम लोग कहाँ के हैं हम लोग अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिए, भैया हम लोग रातू रोड के हैं और हम यहाँ के लोकल रेसिडेंट्स भी हैं। ठीक है, ये एड्रेस हम लोग देख लो, अपना एड्रेस भी दे दिए यहाँ पे छोटा सा, फिर उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है वो यहाँ पे लिख दिए, और हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे 3 पैरा हो गया ना हम लोग का। यहाँ पे फर्स्ट में क्या, इंट्रोडक्शन एंड पर्पस ऑफ योर, ये देखो, तो इंट्रोडक्शन एंड पर्पस हम लोग का यहाँ पे हो गया कि हम लोग यहाँ पे रातू रोड के हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो है टेलीफोन डेड हो गया है और हम लोग कौन है वो यहाँ पे देखो हो गया एड्रेस थोड़ा सा। एंड उसके बाद सेकंड में आते हैं कि हम लोग इसको ये क्यों लिख रहे हैं, तो भैया हम इसको इसलिए लिखा था कि आप जो है यहाँ पे बीएसएनएल का जो है ये सारी चीजें हैं उसको ठीक कराई जाए। ठीक है, वो सारी चीजें कर ली एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे उसके बाद हम थर्ड वन में देखिए कि हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन आपके साइड से कर रहे हैं वो चीज यहाँ पे लिखना है। तो एक्सपेक्टेशन हम लोग कर रहे हैं, प्लीज लुक इनटू द मैटर वंस एंड गेट द डेड टेलीफोन रिपेयर एंड मेक इट वर्किंग। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या डेड टेलीफोन को रिपेयर करना चाहते हैं, इसको मेक इट वर्किंग करना चाहते हैं। फिर देखिए थैंकिंग यू योर फेथफुली विकास, यानी कि यहाँ पे मैंने वो चीज कर दिया आपका। ठीक है, एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका जो है एक हेड मास्टर को आपका एप्लीकेशन लिखने को आया हुआ था, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है देखिए ये। ठीक है, यहाँ पे आपका ये जो है इनफॉर्मल लेटर है, कल को जाकर के आपके एग्जाम में इनफॉर्मल का जगह फॉर्मल पूछ दे तो आपको टेंशन नहीं लेना है, फॉर्मल का मैंने आपको बता दिया फॉर्मल कैसे लिखना है, ये आपका फॉर्मल लेटर का तरीका था जिससे आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया कि आपका हेडमास्टर को जो यहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट्स के लेकर के यहाँ पे लिखनी है वो चीजें हैं। ठीक है, तो टू द प्रिंसिपल योर स्कूल नेम, लाइक मान लो तुम्हारे स्कूल का नाम संत जेवियर कॉलेज रांची है। ठीक है, संत जेवियर कॉलेज, सिटी का नाम रांची, लिख दिए, बात खत्म। सिटी यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, कहीं एक जगह लिखना, दोनों जगह नहीं। ठीक है, एक जगह लिखना। फिर यहाँ पे डेट डाल दो एंड डेट, एक चीज हमेशा याद रखना कि डेट तुम्हारा जिस दिन एग्जाम है ना उसी दिन का डालना, बिकॉज आपके एग्जामिनर को ऐसा फील, बहुत पुराना डेट डाल दी, जैसे कि मान लो 2019 का डेट डाल दी, 20 का डेट डाल दिया, तो एग्जामिनर सोचता है ना कि बच्चा रट करके आया है इसको मार्क्स नहीं देना चाहिए, वहां पे पुराना डेट देखेगा नंबर काट देगा तुम्हारा। तो जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है, लाइक मान लो तुम्हारा एग्जाम 26 को है, तो 26 को ही डेट डालना है कि हाँ 26 जनवरी, सॉरी 26 फरवरी 2024, ऐसा डेट डालना है उसी दिन का। ठीक है, और हर जगह पे सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दो, सब्जेक्ट यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मेरा छूट गया है तो यहाँ पे लिख देते हैं अरेंजिंग वोकेशनल क्लासेस, मतलब यहाँ पे लिख दो कि अरेंजिंग ऑफ वोकेशनल क्लासेस, ऐसा कुछ सब्जेक्ट अपना लिख दिया, डियर मैम सर। ठीक है, जो भी आपका है। उसके बाद यहाँ पे शुरू हो गया, रिस्पेक्टफुली आई रिक्वेस्ट यू दैट आई एम विकास कुमार, आई एम द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th हु स्टडी इन योर स्कूल, मतलब जो मैं एक विकास कुमार हूँ, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं आपकी कक्षा 10वीं का छात्र हूँ जो कि आपके स्कूल में पढ़ता हूँ। देयर इज वोकेशनल सब्जेक्ट इन आवर स्कूल बट नो थॉट ड्यू टू विच मैनी स्टूडेंट्स आर deprived and मैनी चिल्ड्रंस आर हु आर स्टडीइंग वोकेशनल सब्जेक्ट्स, मतलब ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब वोकेशनल सब्जेक्ट्स हमारे स्कूल में पढ़ाई, देखो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं हमारे स्कूल में एंड उसकी पढ़ाई नहीं कराई जाती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन टीचर नहीं होने की वजह से, जो यहाँ पे क्लासेस नहीं होने की वजह से जो है बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं। दो स्टूडेंट डू नॉट टेक वोकेशनल सब्जेक्ट ड्यू टू लैक्स एजुकेशन, यानी कि जो बोला जा रहा है कि बहुत सारे, देखो यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ, कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे स्कूल में वोकेशनल के टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो टीचर नहीं होने की वजह से या फिर क्लासेस नहीं होने की वजह से वोकेशनल सब्जेक्ट्स नहीं लेते हैं और वो नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये लाइन उनकी यहाँ का।
उसके बाद देखिए, इफ यू आर स्टार्टिंग टीचिंग वोकेशनल सब्जेक्ट्स इन आवर स्कूल सो दैट द ऑल स्टूडेंट्स हु स्टडी इन आवर स्कूल एंड आर इंटरेस्टेड इन वोकेशनल सब्जेक्ट्स कैन स्टडी वोकेशनल सब्जेक्ट्स एंड आई एम आल्सो वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स। यानी कि बोला जा रहा है कि अगर आप जो है, यानी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे स्कूल में जो है वोकेशनल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई शुरू करवा दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स इच्छुक है यानी कि इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, वो वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ सके। एंड टीचर्स रहेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे वहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। एंड वहाँ पे ये भी बोला गया है कि अब देखो जो लेटर लिख रहा है उसमें इंक्लूड तो करना पड़ेगा ना, कि मैं भी खुद भी इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं भी वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको लेटर को लिख लूँ। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लोग जो है लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और चीज लिख सकते थे कि आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 10 एंड वी वांट वोकेशनल सब्जेक्ट टीचर। एंड हमारे स्कूल में वोकेशनल सब्जेक्ट्स के टीचर नहीं है, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप हमारे क्लासेस शुरू करवा दीजिए। इस तरीके का भी यहाँ पे आप लिख सकते थे, ठीक है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन वोकेशनल सब्जेक्ट्स एंड आई वांट टू स्टडी, यानी कि मैं वोकेशनल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं पढ़ना चाहता हूँ। वोकेशनल सब्जेक्ट्स कैन taught एज सून एज पॉसिबल एंड इट्स क्लासेस should be also organized so that all of students can study vocational subject। यानी कि बोला जा रहा है कि उम्मीद करता हूँ कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई बहुत जल्दी शुरू करा दी जाएगी, ताकि बहुत जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो अपना पढ़ सकेंगे और वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। Therefore, all of students who are interested in studying vocational subjects will always grateful to you। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखते जैसे कि लिखते हो ना, अतः मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। ये वर्ड यूज करते हो छुट्टी लिखने के लिए, स्कूल में छोटी छोटी चीजें तुम लोग लिखते हो, तो बहाने मारते हो ना, वो उस जगह पे यही डालना होता है। अतः मैं आप मतलब आपके लिए मैं सदा सॉरी, अतः आप मेरे को 2 दिन की छुट्टी देते हो, तो इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। इस तरह का वर्ड आप लोग यूज करते हो ना हिंदी में, तो वही इंग्लिश में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। देयरफॉर all of students who are interested in studying vocational subjects will always be grateful to you। यानी कि बोला जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स वोकेशनल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, वो हमेशा आपके इसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, ऐसा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थैंकिंग यू आप लिखो। उसके बाद यूर फेथफुली, यानी कि आपका आज्ञाकारी छात्र, जो कि बिल्कुल नहीं हो। उसके बाद विकास प्रसाद, अपना पूरा नाम दो, आपका रोल नंबर क्या 39 वो दो, फिर क्लास 10 आपका नाम क्लास क्या है वो लिखो यहाँ पे, एंड द एंड। यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पे डेट सॉरी डेट तो ऊपर डाल दी हो, डेट जब ऊपर डाल दोगे तो नीचे डालने का कोई नीड नहीं होगा, ठीक है। डेट आपका बाय द वे डेट यहाँ से हटा भी सकते हो, बट आई रिकमेंड कि आप डेट यहीं रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या फिर नीचे भी एज यू विश, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स डे एंड वेल्थ, ये सब तो बहुत छोटा छोटा चीज है यार। यहाँ पे स्पोर्ट डे डालो, एंजल डालो, बीच में हेडिंग डालो, थोड़ा सा सजाओ दुल्हन की तरह, एंड उसके बाद अपना शुरू हो जाओ। जो भी स्पोर्ट्स डे में क्या तुम करते हो, क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे करते हो। मैं देखो सामने कर दे रहा हूँ तुम्हारा, इसका थोड़ा थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लेना अपने से, ठीक है। उम्मीद है आई होप समझ में आ जाएगा। हेल्थ इज वेल्थ, आपको ये सारी चीजें कर लेनी है अपने से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका खत्म होता है। एंड वन मोर थिंग, देखो ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है। प्रीवियस ईयर में देखो यहाँ पे तुम्हारा वही चीज पूछा गया है, ठीक है। बट ये जो है तुम्हारा जो है यहाँ पे, ये जो मैंने बीएसएनएल वाला जो तुमको दिया है, यहाँ पे देखो बीएसएनएल वाला इसमें भी रिपीट हो गया है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे वही उसी चीज को मैंने तुमको दिया हुआ, इसलिए मैं बोलूंगा कि जब एग्जाम में देखो अच्छा नंबर लाना है बाबू, तो एक चीज याद रखना कि तुम्हारा प्रीवियस ईयर में जितने मॉडल पेपर आया है उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे सॉल्व कर लो, हमने दे दिया अपने मोबाइल एप्लीकेशन में। जो बच्चे कोर्सेज खरीदे हुए हैं उनको मिल गया, वो पढ़ रहे होंगे आई होप। एंड आप लोग का जो जेसीईआरटी का जो क्वेश्चन बैंक है वो कर लेना, ठीक है। एंड जितने भी पैसेजेस हैं, पैसेजेस के लिए अब अगर आप लोग टेंशन ले रहे हो, तो पैसेजेस के लिए आप लोग जितने मॉडल पेपर आया हुआ है आपका वो कर लो। एंड जितना प्रीवियस ईयर है 10 साल में जो भी पैसेजेस आपके पूछे गए हैं वो कर लीजिए, पैसेज के लिए एनफ हो जाएगा, ठीक है। पैसेज के लिए आपका बोर्ड का जो बुक से होता है और वो चीज कर लीजिएगा। और ये जो छोटा सा एग्जर्ट आपसे पूछता है ना, ये जितना भी आपका एग्जर्ट आपके चैप्टर्स का नाम है, पोयम पोएट्स जो भी है ना, कि उस पोयम का नाम क्या है, और उस पोएट को मतलब उस पोयम के चैप्टर का नाम क्या है और उसको लिखा किसने, वो चीजें आप लोग यहाँ पे याद जरूर से कर लीजिएगा। व्हाट इज पोएट अबाउट टू से, मतलब पोएट क्या इस पोयम के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। छोटा सा आपको दे दिया जाएगा and लिखना होगा। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन पे आप लोग फिक्स करते हो, जब आप ये याद कर लेते हो पोएट का नाम, और उस पोयम कौन आई मीन चैप्टर का नाम क्या है, उस पोयम को किसने लिखा है, और उस पोयम में क्या बोलना चाह रहे हैं पोएट, वो चीजें आप याद कर लेते हो, देन डन, आपका 3 नंबर यहाँ पे हो गया फिक्स है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे पैसे आपसे पूछ देगा, एंड यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो
इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी चीजें आपका यहाँ पे बुक से क्वेश्चन है तो बुक से आप यहाँ पे कर सकते हो, बाद बाकी जो भी चीजें यहाँ पे देख सकते हो ये सब आ रहा है आपका यहाँ पे बुक वाला क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो आप बुक वाला यहाँ पे बुक से आपका क्वेश्चन पूछ दिया है। तो पैसेजेस के लिए आपका टेंशन ले रहे हो तो पैसेजेस चाहे आपका हिंदी में है चाहे इंग्लिश में है, आप लोग मॉडल पेपर को कर लीजिए सारा, और जो प्रीवियसली जो पूछा गया है जो भी क्वेश्चन उसको कर लीजिए। तो आपका 100% आप सेफ रहोगे, मतलब आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर, मतलब आपका एग्जाम 80 मार्क्स का है ना, तो आप 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर कर सकते हो जब आप पीवाईक्यू पूरा कर लेते हो और जो जेसीईआरटी दिया है उसको कर लेते हो। तो बुक का सारा क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, बुक वाला एक भी नहीं छूटेगा। एंड पीवाईक्यूज बेसिकली आप लोग का बुक वाला भी कंप्लीट कर सकते हो, यहाँ से आपका पैसेज भी कंप्लीट हो जाएगा, ग्रामर सेक्शन भी हो जाएगा, राइटिंग भी हो जाएगा, और जो आप लोग का ये पैसेजेस वगैरह लिखने के लिए जो पैराग्राफ्स लिखने के लिए आ रहा है वो भी हो जाएगा आपका। वो सारी चीजें आपकी हो जाएंगी अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हो। तो पीवाईक्यू से देखो पैराग्राफ हो जाएगा पहला, तो दूसरा आपका पैसेजेस हो जाएंगे, ठीक है, तीसरा आपका वही चैप्टर का नाम, पोएट का नाम, और वो सारी चीजें आपकी कवर अप हो जाएंगी क्योंकि 10 साल में जो भी पूछा गया है आपका 10 चैप्टर से ज्यादा मेरे को शायद पता है नहीं, तो 10 साल में आपका समझो तो रिपीटेड हो जाएगा, वो भी क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। एंड थर्ड थिंग आप अगर कर लेते हो जैसे कि देखो उसके बाद आप पीवाईक्यूज कर लेते हो तो वहाँ पे चैप्टर वाले क्वेश्चन भी काफी कवर अप हो जाएंगे आपके। उसके बाद आपके बहुत सारे एमसीक्यू कवर अप हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें आपकी कवर अप हो जाएंगी। अगर बुक का क्वेश्चन आपको कर लेते हो, बुक का जो आपका जेसीईआरटी आया है उससे कर लेते हो, आपका बुक का सारा क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। और बाद बाकी जो रिमेनिंग बच जाता है आपका इंग्लिश हिंदी में, तो आप उसके लिए पीवाईक्यू के लिए जा सकते हो, पीवाईक्यू एंड ओल्ड मॉडल पेपर को कर लीजिए, एनफ होगा, कोई बुक्स वगैरह कोई भी परचेज करने के लिए नहीं पड़ेगी। मैं रिटर्न दे रहा हूँ आपको 80 आउट ऑफ 80, अगर आप ये सारी चीज कर लेते हो तो हिंदी इंग्लिश में ले आओगे। और रह गई बात बाकी सब्जेक्ट्स, अच्छा संस्कृत भी कुछ इसी तरीके से होता है, तो संस्कृत के लिए पीवाईक्यू देख लीजिएगा एंड प्रीवियस मॉडल पेपर देख लीजिएगा, एंड बस एनफ होगा, वो चीज एनफ हो जाएगी। और आपका बुक आया हो जेसीईआरटी वो पढ़ लेना, एनफ हो जाएगा फिर, ठीक है। मतलब हिंदी इंग्लिश संस्कृत ये 3 सब्जेक्ट आपका खत्म हो गया। उसके बाद बचा सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स। तो इसके लिए आप लोग जाइए जेसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, पीवाईक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू एंड ओल्ड मॉडल पेपर, मतलब सबके लिए अगर आप कवर अप कर लेते हैं पीवाईक्यू, मैं लिखता हूं इधर कहीं पे पीवाईक्यू, ठीक है, जेसीईआरटी और आपका जो है ओल्ड मॉडल पेपर ये सारी चीजें अगर आप कवर अप कर लिए, पूरा कंप्लीट कर दिए, मतलब रट दिए समझ लो एक तरीके से, पूरा खा पी गए एकदम से, तो आप 80 आउट ऑफ 80 लाओगे बाबू। और अगर इस चीज को फॉलो कर दिए तो यू आर द टॉपर, आप टॉपर बन सकते हो। इस चीज को मैं रिटर्न दे रहा हूँ, आप टॉपर बन जाओगे अगर इन सारी चीजों को फॉलो कर लिए तो, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो को आप लोग को अच्छी लगी होगी। एंड मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग जो है अगर आप लोग जो है यहाँ पे सारी चीजें कर लेते हो देन आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। आई एम सॉरी, कॉल आ रहा है किसी इडियट का, ठीक है, दोस्त है, क्या छोड़ो। तो यहाँ पे जब आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हो तो मेक श्योर कि आप जो है अच्छा मार्क्स स्कोर कर जाओगे, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आप जो है जो मैंने आपको बताया उतना कर लिए तो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और इसके बाहर से भी क्वेश्चन आएंगे नहीं। और अगर गेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बाई करना चाहते हो तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप लोग जाइए वहां से बाई कीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। और कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग वहां से खरीद करके आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। और अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स एंड जो भी हैं वो पढ़ रहे हैं, तो आप भी कहीं छूट ना जाओ, जल्दी से एनरोल कर लो और अपनी पढ़ाई वहां से शुरू कर दो, ठीक है। आई होप गाइस की वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी। ये वीडियो ज्यादा लोगों देखेंगे नहीं बिकॉज ये वीडियो का ऐसे भी लॉन्ग है, और आप लोग देख रहे हो तो आप लोग बहुत लकी हो। जो लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हो जरूर से कमेंट कीजिएगा कि हमने पूरा वीडियो देखा है, ताकि मैं समझ सकूं कि कितने बच्चे लोग रियली में इंटरेस्टेड हैं अपना स्कोर अच्छा करने के लिए। आई होप कि ये वीडियो रियली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड हेल्पफुल रहा तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।